कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वॉइस एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा हमें? बूटस्ट्रैप देखे थे, तो चलें बूटस्ट्रैप से कुछ बना के देखते हैं। कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस के बारे में हमने देखा था किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट किया था बिल्कुल। तो चलें स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप। जी, हमने एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पर हम आते हैं CMD कोड। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमारा बहुत काम इजी हो जाता है, जैसे कि आपको हमने बताया भी था। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और बूटस्ट्रैप 5 जैसे कि अब लेटेस्ट अल्फ़ा वर्जन यूज़ हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉपी इसको, ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसको उसने बताया कहाँ पे लगाना है, आपको लिंक करने हैं हेड्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर आने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पर हेड के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये मैं नहीं भी हटाऊँगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लगा रहने देता हूँ। यहाँ पर भी मैं हम यहाँ पर हम लिख देते हैं वेबसाइट। वेबसाइट इन बूटस्ट्रैप, ओके। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ से हमने ये दो फाइलें सेपरेट की भी हमने कॉपी कर ली और नीचे आके बॉडी से ऊपर क्लोज करने से पहले हमने इसको ऐड कर दिया। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम चल ला के देख लेते हैं हेलो। ठीक है, तो क्या होगा, हेलो वर्ड, इसका थोड़ा सा स्टाइल आपके सामने चेंज नज़र आएगा। क्यों चेंज नज़र आएगा? क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करता तो आपको पता है कुछ दूसरी तरह से आपके शो होता, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, बूटस्ट्रैप ऐड हो चुकी है। अच्छा, बूटस्ट्रैप आप सब जो भी आपने यूज़ करना है बूटस्ट्रैप के अंदर सब चीज़ें उसने लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मेन चीज़ें आपको यहाँ पर आप आते हैं लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट आपको समझने हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एस एम क्या है, एम डी क्या है, एल जी क्या है, एक्स एल क्या है, एक्स एस एल क्या है, अगर ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये, तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ब्रेक पॉइंट्स वगैरह सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो मीडिया क्यूरी वगैरह यूज़ हुई है, आपको पता है कि स्क्रीन ब्रेक करने के लिए, ब्रेक पॉइंट करने के लिए हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं, बट इसके अंदर ऑलरेडी यूज़ हुई है तो हमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर की क्लासेस आपको बता रहा है। कंटेनर क्या करता है, मैक्स विड्थ लेता है। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, 100%। ठीक है, और एट ऑल ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे वो कह रहा है ईच रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, यहाँ पर हर किसी को उसने बताया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें डिफ़ॉल्ट कंटेनर। ठीक है, यहाँ पर आप एस एम 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 डी वगैरह, कंटेनर फ्लूइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने यूज़ करना है। ये देखो, फिर उसके बाद आपने हमने कॉलम देखे थे। ठीक है, हमने उसके बाद क्या देखे थे, कॉलम, ज़रा एक मिनट होल्ड की वेट।
तो ये अलाइनमेंट वगैरह आपके कॉलम्स का आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्रेक कॉलम, ये देखें 1 of 3 कॉलम, 1 of 3 कॉलम, 1 of 3 कॉलम, 1 of 3 कॉलम। इसने आपको अब वर्टिकल अलाइन बता दिया, अलाइन का बता रहा है, ठीक है। वर्टिकल अलाइन, ये देखें अलाइन एंड, अलाइन सेंटर, अलाइन स्टार्ट, ठीक है। नीचे हम आ जाते तो नीचे हमने ये तमाम चीज़ें कॉलम देखा था, ठीक है। कॉलम रैप देखा था, इफ़ मोर देन 12 कॉलम, ठीक है। ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर, ऐसा ही है। तो नीचे ये सब आपको कॉलम ब्रेक बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कॉल 6, कॉल अगर किसी आगे कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है उसके अंदर जो जगह लेगा वो कितनी लेगा, 6 की लेगा। SM के अंदर कितनी लेगा, ठीक है। स्मॉल के अंदर कितनी लेगा, 3 कॉलम लेगा, और इसके अंदर 6 कॉलम लेगा। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। ये सब उसने बताया हुआ, ये देखें रीऑर्डरिंग क्लास वगैरह, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर 5 जिस तरह से फ्लेक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, अगर आपके फ्लेक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इसके अंदर भी आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें ऑफसेट क्लासेस वगैरह, मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये देखें MD, ठीक है। ये देखें MD4, MD3, ये आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या काम हुआ हुआ, ये देखें। तो आपको ये MD ये बस समझना है, बाकी जब आपको पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें विड्थ आपने कह दिया कॉल 3, ठीक है। कितनी लेनी है, 25, SM में 9। तो ये देखें, देख लो ये पूरा उसने ये कार्ड बना के दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखें डिफ क्लियर फ्लेक्स आपने फिक्स यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर उसने क्लासेस, इमेज को क्लासेस दे दी। कॉल MD फ्लोट दिया हुआ है, फ्लोट किस में काम करेगा, MD, ठीक है। मीडियम डिवाइस के अंदर कहाँ पे दिया हुआ उसने फ्लोट, एंड मींस के आपने देखा था स्टार्ट और एंड। इसी तरह से MB3, ये आपका MB3 क्या है, मार्जिन के लिए, ठीक है। इसी तरह से MSMD, ये आपका स्मॉल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। गेटर, ये आपके पैडिंग और मार्जिन के लिए होता है, ये देखें। आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे आपने, फॉर एग्जांपल आपने लिखा क्या आपने लिखा यहाँ पर मार्जिन, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ पर इसको पढ़ना है, ये मार्जिन एंड पैडिंग का आपको बता रहा है, मार्जिन यूज़ द मार्जिन एंड पैडिंग। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये A to Z आपके सामने तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग वैल्यू एंड एलिमेंट हैज़ द सबसेट ऑफ इट्स साइड which shorthand classes includes for individual property, all property vertical and horizontal properties, ठीक है। क्लासेस built from the default SAS map range, ठीक है। तो नीचे अगर आप आते तो ये M का मतलब क्या है, मार्जिन, P का मतलब क्या है, P for class that set padding। अब यहाँ पर मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप, ये क्या कह रहा है, T for class मार्जिन टॉप, ठीक है। इसी तरह से पैडिंग T आता है तो वो टॉप आपका टॉप में होगा, बॉटम है तो B होगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे S स्टार्ट का आपके साथ मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन राइट, पैडिंग राइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये देखें X का मतलब आपके पास आता है X एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट और राइट से लेगा, हॉरिजॉन्टल। Y आपको पता है आपके पास वर्टिकल होता है, ये टॉप बॉटम से लेगा। तो यहाँ पर आप वेयर साइज इन 1 ऑफ मीन्स कि आप पैडिंग और मार्जिन के अंदर 1 से लेके 5 तक दे सकते हैं, 1 से लेके आप 5 तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप साइज नहीं दे सकते। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ यूज़ करते रहेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखें आपके पास क्या हुआ है, MX ऑटो, ठीक है। मार्जिन आपने क्या किया है, इसको ऑटो कर दिया। X का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी आपको हमने बताया क्या है X का मतलब, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको MX ऑटो मार्जिन ऑटो दे दिया, विड्थ 200 px, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं नेगेटिव मार्जिन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका जो मार्जिन होता है वो होता है 0.25 REM, ठीक है। ये सब उसने बताया हुआ है, ये आपको देखना होगा। जब तक आपको ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप काम करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, ये फ्लेक्स बॉक्स आपके पास आ गया, डिस्प्ले फ्लेक्स,
ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स एलिमेंट, ये देखिए रिस्पॉन्सिव, ठीक है। DSM फ्लेक्स, वेरिएशन डिफरेंट आपके सारे हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको A to Z तमाम चीज़ें बता देगा। ये देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है, डी वैल्यू XX, ठीक है। डी ब्रेक पॉइंट, ठीक है। वैल्यू में आप SM LLG दे सकते हैं, वही आपके पास आ गया। नन इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक ग्रिड टेबल, जो आपने फ्लेक्स वगैरह इनलाइन फ्लेक्स आपने पढ़ा था। ये देखें ये क्या आपके पास आ रहा है, ये देखें इनलाइन आ रहा है। ये क्या आपके पास आ रहा है, डी ब्लॉक, ठीक है। डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, ब्लॉक आ गई। पी का मतलब है पैडिंग, ठीक है। पी का मतलब क्या है, पैडिंग है। BG प्राइमरी, ये क्या है आपका कलर है, ये कलर होता है। BG जहाँ पे बैकग्राउंड, BG किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। BG क्या है, बैकग्राउंड। प्राइमरी, डार्क, डेंजर, डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पे कलर वाइट देना, आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी यूज कर ली टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये देखें ये सब आपके साथ आ रहा है, विजिबल ऑन ऑल, ये देखें सब। यहाँ से आपको साइजेस क्लासेस जब एक दो दफ़ा आप यूज़ कर लेंगे तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब आपको मैंने कहा भी था लास्ट टाइम कि आप इसको थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो आपने बूटस्ट्रैप देखी थी थोड़ी सी, आपने बूटस्ट्रैप देखी थी लास्ट टाइम, ठीक है, ठीक है। ग्रिड आपके ग्रिड का आपको बताया था, ये देखें कॉलम का, ये आपको पास आ रहा है। अब ये क्या कंटेनर, और यहाँ पर कॉल कॉल कॉल, कॉल का मीन्स कि ये क्या करेगा, क्या करेगा, जितने भी डिव होंगे उसको इक्वली जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यही आता हूँ यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें आपको बताई थी। ये देखें मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें आ गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, अब फॉर एग्जांपल आपको कलर का नहीं याद, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर कलर लिख दें, ये आपके कलर आ गए। यहाँ से आप कोई भी कलर उठा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। आपने ये कलर यहाँ से नहीं लेने, तो ये आपके पास आ रहा है। ये देखें प्राइमरी, डार्क, सेक्स, आप यहाँ से उठा करते हैं। और BG आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको BG लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कलर, अब मैं BG लिख के वहाँ पर क्या कर देता हूँ, कलर ऐड कर देता हूँ, जो भी मैंने लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्यों नहीं आया, कौन बताएगा। कलर नहीं आया, बटन बैकग्राउंड कलर, तो ये आपका आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कुछ किया होगा, देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये मैंने पूरा कहाँ पे, रो पे लगा दिया। अगर मुझे रो पे नहीं लगाना तो मैं इसको कहाँ पे लगा सकता हूँ, कंटेनर के अंदर भी लगा सकता हूँ। जितनी भी आपको पता है मल्टीपल आप क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा इसको, रो के अंदर लगाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए
अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कोई भी उसको साइज नहीं दिया हुआ। ये कॉल का मतलब क्या है, कॉल का मतलब क्या है, ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। मैं फिर आपको, क्योंकि आज हम कुछ बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर कॉलम पे आ जाता हूँ और ये ठीक है कंटेनर, ठीक है। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर कॉल, ये देखें मीडिया क्यूरी मीनिंग इफेक्ट द डेट ब्रेक पॉइंट एंड ऑल दिस अबव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ ब्रेक पॉइंट के अंदर और ये देखें नन, ठीक है, मीन्स कि अगर किसी चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं करते तो वो क्या करेगा, आपको इक्वल दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ, या जितने भी मुझे डिव चाहिए, ये देखें ये क्या करेगा, एक ही रो में उसको एडजस्ट करेगा, एक ही रो में उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ MD, ये देखें अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया था ये चीज़, ठीक है, नीचे यहाँ पर बताया भी होगा इन्होंने, ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, स्पेस कॉल MD मैंने कर दिया 6, ये देखो, देख रहे हो आप। अब आप इस तरह से नया बार बनाना चाहते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंटेनर फ्लूइड, इस तरह से भी आप चाहें नया बार बना दें, ठीक है, आप इसको पैडिंग दे दें, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पैडिंग मैं कहता हूँ कि किस में देनी, मुझे एक्स एक्सिस में देनी है। अच्छा, अब ये देखो पैडिंग आपको नहीं, आपने यहाँ पर लिखा पैडिंग, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आप आते हो और यहाँ पर आपका सारा पैडिंग, मार्जिन, स्पेसिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये देखिए ये आपके पास आ रहा है पैडिंग के लिए P। अब आपने एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट पे चाहते हो तो आप क्या करेंगे, खाली क्या कर देंगे, आप PX लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, PX लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, PX मैंने दे दिया इसको 4, तो मीन्स के 4 मुझे देना है, ये देखें, आप के ऊपर है, आप इस तरह से नेविगेशन बनाना चाहते हैं या नैब बार यूज़ करते हुए बनाना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं नैब बार के ऊपर, ठीक है। तो हम आते हैं, तो नैब बार के अंदर भी हमें इसी तरह से काम करना है, ठीक है। नैब बार हमने क्या करना है, जो हमारे पास अभी आ रहा है, जो हमने डिव के थ्रू काम किया, कॉलम के थ्रू, अब जो ऑलरेडी नैब बनी हुई आ रही है वो हम यूज़ करते हैं कि उसके अंदर हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दूँ, और मैंने क्या किया यहाँ पर, ओहो, ये कोड को मैंने कर दिया कमेंट, फिल वक्त ये कोड को मैंने कर दिया कमेंट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने नैब बार, यहाँ मैंने सर्च किया नैब बार, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप ऐसा है कि जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, मैं ये बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये 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 भी यूज़ कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई भी आप बूटस्ट्रैप उठा के आप अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये यूज़ करना है, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि काम ईजी हो जाए, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल सा। रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया। मुझे ये सर्च वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं कोड पे आऊँगा। ये आपने क्या किया, ये क्या आ रहा है, सर्च का, आप इस तरह से देख भी सकते हैं कि ये सर्च का आ रहा है। ये तो पूरे पहले फॉर्म को आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं या डिलीट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए चला गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब रिफ्रेश किया आपके पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिसेबल वाला बटन भी हट जाए, तो ये क्या किया हुआ है इसने, नैब बार उसको क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है,
जो उसकी क्लास है डिसेबल यूज़ की, आप कहीं पे भी ये यूज़ कर देंगे ना तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको होम के अंदर भी यूज़ करता हूँ तो ये देखिएगा ये एक्टिव है, इसको हम कर देते हैं, देख रहे हैं डिसेबल हो गया, समझ में आया। तो ये क्लास है, तो आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे तो आपको ये क्लासेस वगैरह यूज़ होती रहेंगी। नहीं भी याद होंगी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, कि आपको कि मुझे क्लासेस याद नहीं है। मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन वाले को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर देखा तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये यूएल, तो ये यूएल को हमने ख़त्म करना है, ठीक है, पूरे किसको, ये ड्रॉप डाउन जो लिखा हुआ है ये पूरे एल आई को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर रिफ्रेश किया, होम आ गया, अब मैंने यहाँ पर कर दिया अबाउट, ठीक है। और इसी तरह से मुझे 2 और पेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, ये देखें गैलरी, और यहाँ पर मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस आया ना, वो कुछ किस तरह से आए, मेरे पास वो आए जो मेरे पास ये वाला कोड था, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरे पास ये इस तरह से आया। अच्छा, ये कुछ हमारे से वो हो गया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू कर रहा है। कंट्रोल जेड किया, इसको भी कंट्रोल जेड किया। अच्छा जी, इसको हमने एंटर, थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि इशू ना हो। अच्छा जी, अभी मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है, इस नैप बार जो मेरे पास शो हो रही थी, इसको मुझे कुछ इस तरह के डिज़ाइन में लेके आना है। मीन्स के एक साइड पे लोगो आ जाए और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, मेन्यू आ जाए। क्या आ जाए, मेन्यू आ जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ अब वो काम किस तरह से हम कर सकते हैं जी। फिर वो काम अगर हमने करना है तो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे पास मेन्यू इस साइड पे आ रहे हैं जी, मेरे पास मेन्यू इस साइड पे आ रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं, जल्दी से बताएं। मार्जिन एक्स दे देंगे, मार्जिन आप कह रहे हैं एक्स दे देंगे। अच्छा जी, किसको मार्जिन एक्स देंगे, यहाँ पर मार्जिन किसको एक्स देंगे, मार्जिन किसको एक्स देंगे, कहाँ पे लगाएंगे, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे, किस डिव पे लगाएंगे। मेन चीज तो ये ना कि आप क्लास कहाँ पे लगाएंगे, नैव को डिफ्लेक्स। अच्छा, नैव को डिफ्लेक्स, ओके, नैव को ये कह रहे हैं नैव ये आ गया, ओके। इसको आपने कहा कि क्या कर दो, डी, ठीक है। अच्छा, एक तो मेरा कैप्स लॉक ऑन है, डिफ्लेक्स। अच्छा, आप कह रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पर आते हो फ्लेक्स, ठीक है, तो वो फ्लेक्स की तमाम आपको बता देगा प्रॉपर्टीज। नीचे आप आते हो, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है, ये देखें, इसने फ्लेक्स वगैरह जहाँ जहाँ पे यूज़
किया होगा। ये देखो, स्टिकी, फिक्स टॉप वगैरह जो भी आपने यूज़ करना है, टूगल, ये आपका डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, जो भी आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। ये देखो, फ्लेक्स, ठीक है। ये देखिए, ये आपका इसके आ गए, डायरेक्शंस आ गए, ठीक है, ये देख सकते हैं। SM जस्टिफाई कंटेंट, अब यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आप कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ से कि आप कह रहे थे कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो ये बिटवीन में ये कौन सा है, चौथे नंबर वाला, ये बिटवीन। ओके, तो हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो क्या होता है, ये लो, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये देखें। जी, कंटेनर में लगाएंगे, कंटेनर में लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंटेनर में, ये यहाँ पे डी फ्लेक्स भी लगा दें, ये ले। अब मेन चीज़ होती है कि आप कोड को किस तरह से रीड करते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि आप पहले कोड को समझते हैं। अच्छा, ये कोड कब समझ में आएगा, जब आप 2-3 दफ़ा कोई बूटस्ट्रैप के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे, तो देन तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज आप समझ लेंगे, देख लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप 2-3 दफ़ा खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करें, तो जिस डिव में नेवर लिखा है इसको कॉल 8 की क्लास देकर देखें। अच्छा, नेव को फ्लेक्स दें पहले, नेव को फ्लेक्स दें पहले। अच्छा, नेव को फ्लेक्स दे दिया हमने, ये ले, नेव को हमने पहले फ्लेक्स दे दिया। ओके, अब जस्टिफाई कंटेंट, हमने कंटेनर को डिव को क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दिया। ये देखें, ब्रांड लोगों को अलग डिव में रखेंगे, फिर MI ने डिव को फ्लेक्स देंगे। अब ये कह रहे हैं, अब हर किसी का अपना अपना एक माइंड है, हर किसी का अपना अपना एक माइंड है कि वो किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप करके देखिएगा डेफिनेट। तो हम आते हैं, देखते हैं क्या हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये जो नैब बार है, ये हमें राइट साइड पे चाहिए, ऐसे ही है। तो खाली हमें नैब बार चाहिए, नैब, ये पूरा आपका नैब है, ये पूरा आपका नैब है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये BG लाइट आ रहा है और नैब बार लाइट, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। या रेड कर देता हूँ, रेड नहीं करते, हाँ रेड करके देखते हैं। इसको नहीं करना, BG प्राइमरी, तो देखते हैं क्या होता है। ये ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसको हमने ये हटा दिया, ये जो काम किया था हमने ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। जिस तरह से था, हमें खाली इस चीज़ को क्या करना है, राइट साइड पे लेके आना है। तो उसके लिए कोड पे आते हैं, और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से UL, ये चीज़ है, हम इसको पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमें ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस UL को पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ME आ रहा है, ME। अच्छा, ME क्या है, अगर हम देखें, नहीं समझ में आ रहा, आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको आप पेस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि ME क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं, ME सिबलिंग कॉलम, ठीक है, उसके जो चाइल्ड होंगे उसको वो करेगा, उसके जो
सिबलिंग एक जैसे होंगे उसको वो क्या करेगा, ये देखिए MD यूज़ किया हुआ है, MS यूज़ किया हुआ है। अच्छा MS इसने पहले में यूज़ किया हुआ है तो क्या आ रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप दोनों में मार्जिन आ गया, एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और दूसरा राइट साइड पे आ जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और दूसरा राइट साइड पे आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, उसने दूसरे डिफ को क्या कर दिया, मार्जिन स्टार्ट ऑटो, एस का मतलब स्टार्ट, ठीक है, मार्जिन स्टार्ट ऑटो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और हम यहाँ पर क्या हुआ है, ME हुआ है, ME क्या है, MD आ गया, ME ऑटो, ME ऑटो। अच्छा यहाँ पर भी ME में सही आ रहा है, ME में भी सही आ रहा है। अच्छा जी, हम अगर MS करते हैं और हमने यहाँ पर कर दिया MS, ठीक है, तो आई होप हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो गया। तो हमारा काम क्या हो गया, ये देखिए हमने क्या कर दिया, उसको MS कर दिया। पहले ME यूज़ होता था, अब MS यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ऑटो। अच्छा जी, अब तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा अब इसका हमने फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर चेंज करना है, हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज या फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसको साइडों में थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग देनी है तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे नए बार के अंदर क्या आ जाए, थोड़ी सी पैडिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पर कोड पे आता हूँ और यहाँ पर मैं पूरे कोड, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पैडिंग के लिए आपको जैसे कि बताया गया था, तो पैडिंग, ठीक है, एक्स एक्सिस में देना है। अच्छा पैडिंग का हमारे पास ओपन हुआ था, पैडिंग 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 हमने ओपन किया था ना पैडिंग का। यहाँ से हम पैडिंग में चले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है पैडिंग, ठीक है। मुझे लेफ्ट और राइट साइड में देना है, तो मैं क्या करूँगा, PX, मैंने यहाँ पर क्या किया, PX और इसको मैंने कर दिया 3, ठीक है। तो ये 3 आपका क्या कर देगा, पैडिंग दे देगा, ये देखिएगा आगे पैडिंग थोड़ा सा। अच्छा इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज की क्या है हम देख लेते हैं, ये देखें, ये आपके सारा FS आपका ये फॉन्ट टेक्स्ट फॉन्ट साइज के लिए क्या है, FS, ठीक है। फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, फॉन्ट साइज, ये सब आपको बताया, ठीक है। F1 हेड, वो थोड़ा सा हेडिंग से अलग करके दे रहा है आपको, ये देखें 2 3 4 6, ये देखें, ठीक है। बोल्ड करना, बोल्डर, नॉर्मल, लाइटर, ये सब चीज़ें आपके सारे, मोनोस्पेस आपका सारा है, रीसेट कलर आपका सारा है, जो भी आपने करना है, ये देखें, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन, डिफरेंट क्लासेस आपके सारी, जस्ट आपने लिखना है, 2-3 दफ़ा जब आप यूज़ करोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें याद हो जाएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ F3 कर देता हूँ, FS3, फॉन्ट साइज 3। अच्छा फॉन्ट साइज 3 काफ़ी बड़ा हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो कहाँ पे देंगे, कहाँ पे देंगे फॉन्ट साइज, कहाँ पे देंगे फॉन्ट साइज, कहाँ पे देंगे। मुझे खाली क्या करना है, मुझे खाली इनका साइज बड़ा करना है, इनका साइज बड़ा करना है और कलर करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है और कलर करना है। तो हम कहाँ पर देंगे, ये देखिए मुझे बताएं कहाँ पे हम देंगे, हम कहाँ पे FS की क्लास कहाँ पे देंगे,
यूएल को देंगे। गुड हो गया, हम क्या करेंगे यूएल को देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया fs3 कर दिया और ये देखिए पेस्ट किया, ये देखिए ओके हो गया। ठीक है, 2 देना है आप 2 दे दें। ठीक है, जितना बड़ा आप देंगे उतनी बड़ी साइज, जिस तरह से आपके पास हाइटिंग का आपको पता ही देखा, हमने इसको क्या कर दिया 4 दे दिया। अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है। क्या करना है, कलर भी चेंज करना है, तो फिर क्या करेंगे, जी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो अगर मैं टेक्स्ट कलर दे बात करूं, टेक्स्ट कलर, तो ये क्या कहता है, टेक्स्ट अलाइन का बता रहा है मुझे, रैपिंग का बता रहा है, ओवरफ्लो वगैरह, वर्ड ब्रेक का बता रहा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का बता रहा है, फ़ॉन्ट साइज का बता रहा है, फ़ॉन्ट वेट, कलर का नहीं बता रहा। क्या करेंगे जी, जी क्या करेंगे, अच्छा अगर हम आते हैं इन्फो में, तो इस तरह से आ जाएगा जी। जी जी टेक्स्ट डेंजर फॉन्ट कलर, अच्छा जी, अच्छा लो कहाँ पे देंगे, ये कहाँ पे देंगे, कहाँ पर देंगे, देंगे कहाँ पे ये बताओ, यूएल को। अच्छा यूएल पे आप कह रहे हैं कि सर हम क्या कर देंगे टैक्स प्राइमरी। अच्छा जी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्राइमरी के स्पेलिंग मैंने PRIMAR हुआ है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ वाइड, तो देखते हैं क्या होता है। वाइड था, वाइड नहीं है, हमने यहाँ पे WHITE वाइड, काम नहीं कर रहा। ए को देंगे। अच्छा, अगर मैं ये उठा के, ये मैं उठा के अगर मैं यहाँ पर दे दूँ तो किताब भी काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। ए को दे। अच्छा जी, अब ए को अगर हम देंगे तो ये देखें बिल्कुल ए को दे के काम हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये सब को दे दिया, ये देखें। ठीक है, तो गुड, बिल्कुल। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये आपका रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये आपका रिस्पॉन्सिव भी आ रहा है। अब नीचे हम क्या कर देते हैं, स्लाइडर लगा देते हैं। कंपोनेंट्स में आए और यहाँ पर हमारा कर्सर
कोई भी इसमें से अगर आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं, ऑटो वाला। अच्छा जी, कॉपी किया और यहाँ पर हम नीचे आ गए और ठीक है, पेस्ट किया और यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। इमेज नहीं है, हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, अनस्प्लैश, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, थोड़ी अच्छी सी देते हैं। तीन इमेज हमने ले ली। अच्छा, इमेज कहाँ पे आई है? एक फोल्डर से हम इसको बाकी इमेज क्यों नहीं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों का हमने कॉपी किया और अपने बूटस्ट्रैप में आते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बनाया इमेज के नाम से, ठीक है, ओहो, और यहाँ पर आके इसको पिक्चर को पेस्ट कर दिया और हमने इसको नाम दे दिया 1, ठीक है, और इसको हमने दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया हमने 3। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम पाथ दे देते हैं उसको 1, यहाँ पर हमने दे दिया 2 और यहाँ पर हमने दे दिया 3। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। वाह, लेकिन ये साइज़ बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन ये साइज़ आपका अगर आप देखें तो बहुत बड़े साइज़ ले रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम ले, तो फिर हम क्या करेंगे, जी मैं चाहता हूँ कि ये पूरा साइज़ ना ले, थोड़ा सा मेरे स्क्रीन के मुताबिक आए, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा जी, क्या करना होगा? डी ब्लॉक किया हुआ है, विड्थ आपने 100% दी हुई है, सही है। जी अच्छा, अगर मैं यहाँ पर H
फ़र्क पड़ा। हाइट अगर हम 60, फिर इसको अलग हम CS दे देंगे। नहीं, तो हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा जी, हम इसको कर देते हैं बैक। ठीक है, जो भी काम किया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर्सर इनर, कर्सर आइटम। तो किसकी क्लास हम लेंगे, किसको करेंगे जी? क्या करेंगे? जी, कौन बताएगा? तो हम क्या करते हैं, कर्सर आइटम, क्योंकि सबके अंदर ये कर्सर आइटम है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम यहीं पे बना लेते हैं फाइल एक स्टाइल की। फिर बाद में हम चेंज कर देंगे स्टाइल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको डॉट कर्सर आइटम। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर जी, यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई जो इसके अंदर इमेज है ना, ठीक है, उसको तुम कर दो, इसका विड्थ को कर दो, विड्थ को कर दो 100%, और हाइट तुम कर दो, हाइट तुम कर दो इसकी 80 VH। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, उसकी विड्थ को हम हटाते हैं और ये देखिए, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा काम हो गया। ये टेक्स्ट जो कलर आ रहा है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें आप सेट कर सकते हैं। जो आपके पास टेक्स्ट कलर आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी कर्सर कैप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये आप टेक्स्ट वाइट, ठीक है, फॉन्ट साइज जो भी आपने रखना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। अगर मैं यहाँ पर इमेज 3, इमेज 2 और इमेज 1, ओके हो गया। इसका साइज अगर आपने करना है FS, फॉन्ट साइज आपने कह दिया इसको 4 और 3, ठीक है। तो ये देखो, आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, 2-4 आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इमेज का टैग हटाता हूँ, ये देखिए, तो क्या होता है, ये देख रहे हो, हमने उसको इमेज का बोला है, ठीक है, हमने क्या बोला है उसको, इमेज का। अब ये हमारी इमेज थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो हम इसको सेट भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड उसको हम क्या कर देंगे, कवर दे देंगे, ठीक है, इमेज कवर दे देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। वीडियो क्वालिटी ज़्यादा है आज, तो ये
यहां तक क्लियर? बैकग्राउंड साइज अगर मैं इसको कहता हूँ कवर, इसको अगर हम करते हैं कॉपी, मैं यहाँ पर इमेज चेक करते हैं क्या होता है। सही, तो ये हम नहीं भी लगाएंगे तो देन तब भी हमारा ये काम हो रहा है। वो हम इमेज वगैरह को हमें डिव को साइज देना पड़ेगा, फिर जाके हमारा ये काम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। जी आगे चलें। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे कुछ दो सेक्शन बना देते हैं। हम क्या करते हैं नीचे क्या करते हैं, नीचे हम कुछ क्या करते हैं इस तरह से, यहाँ पर सेंटर में हम टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, अबाउट करके, और इस तरह से हम क्या कर देते हैं दो सेक्शन बना देते हैं। एक में हमारे पास क्या आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, और दूसरे में हमारे पास क्या आ जाए, इमेज आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, इमेज आ जाए। अच्छा जी, अब ये काम हम किस तरह से करेंगे? अब क्या करेंगे, हमें ये बनाना है, इसके नीचे हमें ये काम करना है। यार अगर हम इसको जो हमने प्राइमरी दिया था, अगर हम इसको दूसरा कोई कलर दे दें, दूसरा कोई कलर दे दें, अगर हम इसको वाइट दे दें तो देखते ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओहो, हमने टेक्स्ट को वो दिया हुआ ना, फिर टेक्स्ट को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी करना पड़ेगा। चलो दो कॉलम लेंगे, स्लाइडर, और यहाँ पर हम आ जाते हैं और हम इसको कह देते हैं अबाउट
सेक्शन, और इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, div डॉट रॉ, और इसके अंदर हमने क्या कहा, div मल्टीप्लाई बाय 2। ओके हो गया, ठीक है। ये हमने कहा लेफ्ट, और ये हमारे पास आगे राइट। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या बताना पड़ेगा उसको, क्लास कॉल, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह देते हैं क्लास कॉल, आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। अच्छा, उससे पहले हमें ऊपर एक और डिव लेना है, ठीक है। ऊपर हमें एक और सेक्शन बनाना है जिसके अंदर हमें ये अबाउट लिखना है, ये अबाउट लिखना है। तो वो काम कैसे होगा, हमें तो अबाउट भी लिखना था। जी, अब ये काम, अच्छा ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर दें और हम यहाँ पर कहें div, ठीक है, डॉट कंटेनर की क्लास यूज़ कर लें, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक और div ले लिया, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, h1 अपना ले लिया। अब आओ, अच्छा जी, क्या आता है अब देखते हैं। ये आपका कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसको सेंटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर करने के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हमने कहा टेक्स्ट, ठीक है, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। तो हमारे पास टेक्स्ट आ गया सेंटर में। अच्छा, mx ऑटो कर दें, अच्छा mx ऑटो कर देते हैं, mx ऑटो, mx ऑटो काम, mx ऑटो काम नहीं करेगा आपका, mx ऑटो काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको, तो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको, जब तक आप चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, mx ऑटो कर दें, सर कंटेनर की स्पेलिंग सही कर ले। ओके, कंटेनर के स्पेलिंग की वजह से भी हो सकता है, तो मुझे लगा था कि मैंने स्पेलिंग सही, तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के स्पेलिंग सही कर देता हूँ, CONTAI है, कंटे, अच्छा एन नहीं डाला यार, एन नहीं डाला, इसने mx ऑटो क्या कर दिया, अच्छा MSXS देता हूँ, अगर मैं खाली m ऑटो दूँ, अगर मैं ये इसको दूँ, अच्छा नहीं समझ में आए, आप क्या करें, यहाँ पर ये डिस्प्ले
डिस्प्ले का था, ये मार्जिन पेंडिंग का हमने खोला हुआ था। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, गैप आपका सारा है नीचे। रिस्पॉन्सिव ट्रू, ये मार्जिन एक्स नेगेटिव, वाई टॉप एंड बी, ठीक है, क्लास एम बी, ये देखें मार्जिन एंड टी से, ये देखें आपको यहाँ से ना क्लासेस के नेम याद हो जाएंगे, ये देखें एम ई मार्जिन एंड, ठीक है। अगर मैं एम देता हूँ ऑटो, ठीक है, तो एम ऑटो, लेकिन काम नहीं किया ये, ठीक है। एम ऑटो मीन्स कि आपका वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लेगा, ठीक है। अच्छा एम एक्स भी किया है तो काम नहीं किया इसने, ये देखा। तो सबको दिया हुआ है तो मसला तो करेगा ना, सबको दिया हुआ है, उसने सब खत्म कर दिया। तो भाई ये तो नहीं जा रहा, ठीक है, मार्जिन ऑटो नहीं हो रहा, ठीक है। पी ऑटो देंगे, मे बी पी ऑटो, पी दे देते हैं। पी तो पैडिंग के लिए ना, पी तो पैडिंग के लिए है। अगर यहाँ से हम ये कॉपी कट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये देखें, अगर ये हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो भी कंटेनर के अंदर है उसको तुम क्या करो, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। डिव के जो भी इसके अंदर डिव्स हैं उसको क्या कर दो, टेक्स्ट सेंटर कर दो, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अच्छा अब इसको हम जो चाहें हम दे सकते हैं। हमने कहा, मैंने कहा एम वाई, ठीक है, एम वाई कितना मैंने कर दिया इसको, मैं इसको दे देता हूँ 5, देखते हैं आता है मार्जिन कि नहीं। आ गया मार्जिन, ठीक है, अब मार्जिन आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक एच आर, ठीक है, एच आर का आपको पता है ना, एच आर क्या काम करता है, एच आर क्या काम करता है जी, एच आर क्या काम करता है, कौन बताएगा जी। क्लास हमने यहाँ पर दे दी W, विड्थ की क्लास क्या है, बॉर्डर 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 बॉर्डर, विड्थ चाहिए, विड्थ हमें, अच्छा लेकिन विड्थ की क्लास में आपको बता देता हूँ हमारे पास क्या होती है, W, ठीक है, और मैंने कह दिया इसको कितनी लो 25, 20 दे देते हैं, ये देखते हैं क्या होता है। अच्छा, देख रहे हैं आप, ये नीचे लाइन आ गई, इसको अगर हम ऑटो भी दे देते हैं,
एम ऑटो, तो ये क्या होगा, सेंटर में बिल्कुल सेट हो जाएगी। सेंटर में तो आ ही रही थी, सही है, सेंटर में तो आ ही रही थी। चलो ओहो, आप भी नहीं बता रहे कि सर आप टैक्स के अंदर लगा दें तो वो क्या करेगा, उतनी ही जगह लेगा जितना टैक्स है, जितना टैक्स है। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर की क्लास यूज़ करता हूँ, बॉर्डर्स विड्थ, चलो अंडरलाइन यूज़ कर लेते हैं अभी। वर्ड और फॉन्ट साइज आ गया, लाइन हाइट ये आपके पास आ गया, और ये आपका सारा है अंडरलाइन। तो यहाँ पे आपने कह दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये आपको बता भी रहा है फॉन्ट साइज कितना होगा, 2.5, ठीक है। ये आपको नॉर्मल वगैरह तमाम इसके वेरिएबल्स आपके सारे हैं कि ये फॉन्ट साइज कितना होगा, H1 H2 H3, ठीक है। ये देखें इस FW FS फॉन्ट साइज कितना होगा, ये सब चीज़ें जब आप ये पढ़ेंगे तो एक दफ़ा आपको ये तमाम चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, ठीक है, समझ में आ जाएंगे। हमने अभी क्या करना था, हमने क्या करना था, क्या करना था अभी, तो हमने क्या करना था, कुछ तो मिस्टेक है। चलो एनीवे ये हमारे पास आ गया जो हम चाहते थे। नीचे आते हैं, ये हमारे पास कंटेनर आ गया। अब हम क्या करेंगे,
एक और हमने क्या किया, डिव लिया। अब हमने क्या किया, एक और डिव लिया। या इसके अंदर बना लें, इसके अंदर बना लें, इसके अंदर बना लेते हैं डिव, और डिव के इसको हमने क्या कर दिया, क्लास रो, और इसके अंदर हमने कहा डिव टू, और हमने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया, और यहाँ पर कोई दूसरा कर दिया, और यहाँ पर हमने कह दिया क्लास कॉल 6, ठीक है, क्लास कॉल हमने कह दिया 6। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा सा हम और ज़्यादा कर देते हैं, टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, पी के अंदर टेक्स्ट को रैप कर देते हैं, REM for 100। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, आपका जो टेक्स्ट आ रहा है वो सेंटर में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, हमने इसको टेक्स्ट सेंटर दिया हुआ था, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से कंट्रोल X, और हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लास, और हम इस फॉन्ट को दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये अब आपका सेट हो गया, ऐसे ही है। 400 ज़्यादा हो गया, हम इसको 200 कर देते यार, बहुत ज़्यादा हो गया ये। आप इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कर दो 8 और इसको आप कर दो 4। आप जैसे कि आपको बताया था कि एक क्या होते हैं 12 होते हैं, तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने काम करना है वो आपके ऊपर है। तो 6 का हमने रखा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए और हमने यहाँ पर क्या किया, इमेज, ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा 2। अच्छा जी, ओह तो बहुत ज़्यादा बड़ी आई, तो हम क्या करें इसको, हम चाहते हैं कि इमेज हमारी बाहर ना जाए, इमेज हमारी बाहर ना जाए। ऑल वीडियो क्वालिटी भी लो नहीं होनी, सर जस्टिफाई कर दे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ क्या कर दें 100%। क्या करें, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हाइट भी दे दी, हाइट भी, आगे पीछे। इसको थोड़ा सा हम अबाउट को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, कैपिटल में कर देते हैं, अबाउट अस। अच्छा जी, अब बिल्कुल ये लाइन आपके साथ मिली हुई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैंने कहा MY और इसको भी मैंने दे दिया,
ठीक है, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए इनके बीच में भी, ये देखें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ये HR क्यों नहीं काम किया? HR काम करना चाहिए, तो देख लेंगे क्यों नहीं काम किया HR। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव भी तो करके देखें कि हमारे पास मोबाइल में किस तरह से आ रहा है लुक इसका। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास इमेज आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी इमेज मीन्स के स्क्रीन का साइज़ कम हो जाए तो ये क्या करे, 12 का टेक्स्ट ले ले, 12 का ले ले, ठीक है, और पहले इमेज आए और फिर उसके बाद क्या आए, टेक्स्ट आए। ठीक है, मुझे क्या काम करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ओपन करूँ तो जो स्क्रीन पूरी है ना वो पूरा पहले इमेज ले ले, ठीक है, मतलब कि 12 के 12 कॉलम आपकी इमेज ले ले और फिर उसके बाद टेक्स्ट आए। तो वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं, वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन बताएगा? जी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोड पे आया और मैंने कहा इसको, अच्छा, मैंने इसको कहा MD6, ठीक है, और इसी तरह से मैंने कहा कॉल कॉल LG6, अच्छा जी, और इसी तरह से मैंने इसको कहा कॉल 12, ठीक है, कॉल हाइफन का साइन और मैंने कहा 12। अच्छा, इसी को मैंने कॉपी किया और नीचे आके यहाँ पर भी मैंने ये क्लास क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अच्छा जी, देखते हैं हम, तो हमारा काम ओके हो गया, बट हमारी जो पिक्चर है वो नीचे शो हो रही है, हमें पिक्चर ऊपर शो करवानी है। देखें, काम तो हमारा हो गया, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, बट जब हम स्क्रीन का रिस्पॉन्सिव में जाएंगे तो आप देख सकते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखें, देख रहे हैं आप, जैसे हम स्मॉल साइज पे आएंगे तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ब्रेक पॉइंट है, जिसके ऊपर भी आपने ब्रेक करवाना है वो आप करवा सकते हैं, बट मुझे इमेज मैं चाहता हूँ पहले आए, इमेज मेरी पहले आए, जब हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे जाएं तो इमेज हमारी पहले आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और एंड की एक प्रॉपर्टी होती है, स्टार्ट, ठीक है, फ्लेक्स, मैंने ये अलाइन आइटम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं बता भी दूँ कहाँ पर किस तरह से आपको समझ में आ जाए। कॉल यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, विजिबल, हिडन 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 हिडन,
इनलाइन फ्लेक्स इनलाइन। हाँ, हम ये भी लगा सकते हैं, फ्लेक्स रो रिवर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक और अपनी भी प्रॉपर्टी है। इसकी अपनी भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, वो मैं देख रहा हूँ। आप फ्लेक्स वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल। इसकी तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आपको भी नज़र आ जाए ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाएगी। चलो, फ्लेक्स रो रिवर्स कहाँ पे लगाएंगे? फ्लेक्स रो रिवर्स कहाँ पे लगाएंगे जी? फ्लेक्स रो रिवर्स कहाँ पे लगाएंगे? फ्लेक्स इसको फ्लेक्स रो रिवर्स यहीं पे था, यहीं पे होगा ऐसे। ये देखें, तो हमने यहाँ पर ये क्लास लगा दी जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, तो देखते हैं। अच्छा जी, लेकिन काम नहीं करेगी। नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। जी कैसे होगा, कौन बताएगा? डी फ्लेक्स तो दिया था, डी फ्लेक्स तो दिया था, नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, तो यहाँ पर कॉलम रिवर्स लगा देते हैं हम।
इमेज की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। इमेज की डिफरेंट क्लासेस, वाह, ये आप ये भी यूज़ कर सकते थे। ये देखें, कार्ड हेडर, कार्ड हेडर यूज़ करते वो खुद ही सेंटर में दे देता, ठीक है। कार्ड टैक्स, ये देखें, इमेज ओवरलैप, हॉरिजॉन्टल कार्ड, इमेज फ्लूइड, राउंडेड स्टार्ट। डीफ्लेक्स दिया तो है, P2 SM लाइन, डीफ्लेक्स दिया था, डायरेक्शन आगे, डायरेक्शन, ये तो यार हमने ये दिया है, हमने ये दिया है। सही हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी हमने काम करना है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्स, अब यहाँ पर MD पे करना है, SM पे करना है, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, SM यूज़ कर देंगे, ठीक है। आपने क्या कर दिया, -SM, ठीक है। इसी तरह से आपने MD के लिए यूज़ SMA, आपने यहाँ पर क्या किया, इसी को हमने कॉपी किया, इसको हमने अब इसने तो उसको भी कर दिया है। इसने तो स्टार्टिंग से ही कर दिया, हमें स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग से नहीं चाहिए।
काम सर, तो आप एलजी को डिफ्लेक्स कर दें। कर दिया ना, ये देखें डी एल जी फ्लेक्स, ये कर दिया। ये देखें अभी भी इशू आ रहा है, अभी भी इशू आ रहा है। अभी भी इशू आ रहा है। जी क्या यूज़ होगा सर, तो आप एलजी को डिफ्लेक्स करते हैं फिर तो ये कर दिया ना, ये देखें किया तो है बेटा। ये देखो वैसे ही आ रहा है ना, पहले पिक्चर आ रही फिर इमेज आ रही है। ये लो एल जी फ्लेक्स एल जी रो, ये देखें फ्लेक्स एल जी दे देते हैं। हाँ सही, गुड हो गया। तो अच्छा जी, तो ये हमारा काम हो गया। इसकी एक होती है, मेरे जेहन में भी नहीं आ रहा, कॉल रिवर्स लगा लें। नहीं, अच्छा देख लेते हैं यार, इसका एक है था मेरे जेहन में भी नहीं आ रहा। फ्लैग डायरेक्शन ये सेंटर स्टार्ट और एंड का करके था।
उल्टा लगा रहा था जहाँ तक मुझे याद आ गया। मैं उल्टा लगा रहा था। चलो यार ये देख लीजिएगा, अब वरना मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अंदर मेन अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्सिव तो हो गई, ठीक है। इमेज वगैरह हम थोड़ी सी सेट करना देखेंगे कि हमारे पास जैसे रिस्पॉन्सिव हो जाए थोड़ा सा इमेज का साइज़ क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है, समटाइम हमें क्या होता है कि इसको सेंटर में करने की ज़रूरत होती है। हम इसको टेक्स्ट को क्या सेंटर में भी कर सकते हैं। आवाज़ डबल हो रही है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेंटर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा जिस टेक्स्ट को हमने सेंटर करना है उसको हम क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर कर देंगे, तो वो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नैप पे आता हूँ, कहाँ गया नैप, नैप 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 यूएल। तो हमें किसको करना है, इसको यूएल को। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे राइट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसको देखेंगे यहीं से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे हम कुछ बना देते हैं या नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर लास्ट। हाँ सही, सही। और नीचे आते हैं और क्या करती है इसको, ये हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखिए हमारा काम हो गया। जो हम करना चाहते थे हमने उसका ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, एसएम में किया है, अभी तो हुआ था ये। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको ऑर्डर फर्स्ट जो देना चाहते हैं हम इसको ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से हमने कह दिया ऑर्डर लास्ट।
इसी तरह से हमने कह दिया भाई मीडियम में ये फर्स्ट होना चाहिए, इसको हमने इमेज को कर दिया, इमेज को हमने कर दिया मीडियम में लास्ट, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसको कर दिया मीडियम में फर्स्ट। जस्ट आपको क्लासेस एक दफ़ा यूज़ करनी आ गई तो आपका काम हो जाएगा। ये ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो ये सब चीज़ें थी। तो क्लास वाइंड अप करते हैं। तो आप इसी तरह से बूटस्ट्रैप के ऊपर जो आपको टास्क दिया था इसी तरह से आप बनाएं। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस आप यूज़ करते रहेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमें भी टाइम लगा बट हो गया हमारा जो काम करना चाहते थे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर एक बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। कुछ नहीं है, वो डिफ़िकल्ट हो गया था, एक जगह पे हम स्टक हो गए तो इस वजह से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो आप जब ट्राई करेंगे खुद से तो एक दफ़ा बस आपको पता चल जाएगा क्लासेस का। ये आपका वही तमाम चीज़ें फ्लेक्स का है, हम ऑर्डर चेंज करते थे वहाँ पर, यहाँ पर भी हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बस हमें क्लास का पता होना चाहिए। रिवर्स के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।